Hello students, good morning. Welcome my channel. Myself Dr. D.K. Sinha and my today's topic is classification of class ABs. पिछले लेक्चर में क्लास एबीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताया गया था, जिसमें आप लोग पढ़े थे डिफरेंट एडेप्टेशंस प्रेजेंट इन बर्ड्स दैट हेल्प्स इन फ्लाइंग mainly, such as long sternum is called keel, bones are hollow called pneumatic bones, some vertebrae such as thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacral vertebrae combine together and forms synsacrum. Last four caudal vertebrae combine to form a single bone called europygium. Skin of birds are non-glandular, but while glands are present in tail region. Okay, so these are the different characteristic features of class ABs. आज हम लोग देखेंगे क्लास एबीज का क्लासिफिकेशन। ऐसे तो मैं इनवर्टिब्रेटा में भी सारे फाइलम का क्लासिफिकेशन बताया हूं, लेकिन वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंपटीशन व्यू से और बोर्ड व्यू से, दोनों व्यू से, ठीक है। लेकिन कॉर्डेटा का रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमेलिया तीन क्लास का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी में है उसे याद रखना ही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एबीज। क्लास एबीज इज डिवाइडेड इनटू two subclass. One is called Archaeorhynchus and other is called Neorhynchus. Okay, one is called Archaeorhynchus and other is called Neorhynchus. आर्कियोरिंथिस इज द एक्सटिंक्ट बर्ड्स। अभी यह लिविंग फॉर्म में नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट बर्ड। एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोरिंथिस इज एक्सटिंक्ट बर्ड, और इसका एग्जाम्पल जो है वह है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स मिला है और उसी फॉसिल्स के आधार पर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता लगाया गया है। ओके, आर्कियोप्टेरिक्स इज टूथड बर्ड। ऐसे जनरली बर्ड्स का फीचर्स है बिक होता है, लेकिन बर्ड्स के बिक में टूथ नहीं है, टीथ नहीं है, बट इन बिक ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स टीथ आर प्रेजेंट। टीथ आर प्रेजेंट, इसीलिए इसको कहते हैं टूथ द बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिक्स इज आल्सो कॉल्ड टूथ एंड एक्सटिंक्ट बर्ड्स। टूथ बर्ड, बर्ड विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। इट मीन्स फ्लाइट मसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, और जो भी फ्लाइट के लिए बर्ड्स का एडेप्टेशंस है वह लगभग इसमें अब्सेंट होता है, यानी इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी जो है वह बहुत ही कम होता है, ठीक है। और जनरली यह बर्ड्स मिला था किस पीरियड में, तो आप याद रखेंगे जुरासिक पीरियड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ रिप्टाइल्स। उसी पीरियड में यह बर्ड्स भी मिला था। इस बर्ड्स का फॉसिल्स जर्मनी से निकाला गया था। सबसे पहला जो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स मिला था वह जर्मनी में मिला था। चलिए देखिए, कैरेक्टर्स में बताया कि जो भी इसका फ्लाइंग का कैरेक्टर्स एडेप्टेशन वो पुअरली डेवलप्ड होगा। सो विंग्स आर पुअरली डेवलप्ड, sternum, keel are absent, bones are
नॉन नोमैटिक, हॉलो बोन यहां नहीं है, जिसके कारण इसके बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो फ्लाइंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पाइगोस्टाइल एंड कील एब्सेंट। पाइगोस्टाइल और कील एब्सेंट है। टीथ प्रेजेंट इन जा, जा भी है लेकिन जा में टीथ भी है, सो टीथ प्रेजेंट इन जा। एंड आर्कियोप्टेरिक्स इज कॉल्ड मिसिंग लिंक बिटवीन reptiles एंड बर्ड्स। एक टर्म है मिसिंग लिंक और एक टर्म है कनेक्टिंग लिंक। मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक दोनों मिलता जुलता टर्म है। डिफरेंस क्या है कि अगर हम कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल लें जो लिविंग फॉर्म में हो, अभी लिविंग फॉर्म में है और वह दो का कैरेक्टर को रख रहा है, दो कैरेक्टर दोनों को जोड़ने काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। लेकिन यहाँ आर्कियोप्टेरिक्स की हम बात कर रहे हैं, रिप्टाइल्स और बर्ड्स का कैरेक्टर तो है, दोनों क्लास को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसे इसको कहते हैं मिसिंग लिंक, इसे इसका नाम कहते हैं मिसिंग लिंक। अब देखिए इसमें रिप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों का कैरेक्टर है, तो कौन सा किसका कैरेक्टर्स है? अगर हम रिप्टाइल्स की बात करेंगे, तो याद रखिए आप, जैसा कि मैं बताया कि विंग्स जो है पुअरली डेवलप्ड है, विंग्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड at the free ease of being claws are present at free ease of beings भी है, लेकिन beings के अंतिम पार्ट पर 4 डिजिट होता है। कितना डिजिट है? 4 डिजिट, और सभी डिजिट में क्लॉज और पंजा होता है। तो ये किसका कैरेक्टर्स हो गया? रिप्टाइल्स का कैरेक्टर हो गया। टीथ प्रेजेंट है, टीथ किसका कैरेक्टर है? रिप्टाइल्स का कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये किसका कैरेक्टर हो गया? रिप्टाइल्स का। इस तरह से अगर बर्ड्स और एविज का कैरेक्टर देखें, एवियन कैरेक्टर, तो फीदर प्रेजेंस ऑफ फीदर, ओके, प्रेजेंस ऑफ बीक, प्रेजेंस ऑफ फीदर, प्रेजेंस ऑफ बीक, ठीक है ना। ये किसका कैरेक्टर हो गया? बर्ड्स का है। सो आर्कियोप्टेरिक्स इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स और मिसिंग लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ओके। सेकेंड सब क्लास ऑफ एविज इज न्यूरेंथिस। इसमें लिविंग बर्ड्स आएगा, जो भी लिविंग बर्ड है, चाहे वो फ्लाइट हो या फ्लैटलेस हो, दोनों का ग्रुप है न्यूरेंथिस। तो न्यूरेंथिस में देखें आगे, नेक्स्ट सब क्लास न्यूरेंथिस, जनरली लिविंग बर्ड्स। इसके अंदर कौन सा बर्ड आएगा? तो जितने भी लिविंग बर्ड्स हैं सभी लिविंग बर्ड्स आएगा। या फिर आर्कियोरेंथिस में बताया, आर्कियोप्टेरिक्स में जुरासिक पीरियड का बर्ड था, जुरासिक पीरियड के बाद का जो बर्ड्स आया उसमें से भी कुछ एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन उसको रखा गया न्यूरेंथिस में। तो हम कह सकते हैं लिविंग बर्ड्स और एक्सटिंक्ट बर्ड आफ्टर जुरासिक पीरियड, आफ्टर जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड के बाद का जो भी बर्ड्स आया और एक्सटिंक्ट हो गया, वैसे को इस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए फीचर्स, विंग्स आर डेवलप्ड, मे बी फ्लाइट और फ्लैटलेस बर्ड, कुछ बर्ड इसमें भी फ्लैटलेस होता है। नेक्स्ट, टीथ एब्सेंट इन बीक,
टीथ एब्सेंट इन बीक, ठीक है। फ्लैटलेट्स बर्ड्स है। और अगर बात करें हम विंग्स का, क्लॉज का, तो क्लॉज इसमें नहीं होगा, कर सकते हैं डिजिट फ्यूज डिजिट्स ऑफ फोर लिम्ब एंड क्लॉज absent। वहां क्या बताया था आर्कियोप्टेरिस में 4 क्लॉज होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं और चारों में क्लॉज होता है, लेकिन यहाँ क्या है, क्लॉज absent होगा, ठीक है ना। पाइगोस्टाइल और कील, पाइगोस्टाइल एंड कील may be present और absent। मैं यहाँ दोनों की बात किया हूं, फ्लाइट और फ्लाइटलेस बर्ड्स। अगर फ्लाइट बर्ड होगा तो कील और पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होगा, फ्लाइटलेस बर्ड होगा तो दोनों absent होगा, ओके। न्यूरिंथस is divided into 3 सुपर ऑर्डर्स या सब ऑर्डर भी कह सकते हैं। सुपर ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर के नीचे सब, ऊपर सुपर, सो इंटू 3 सुपर ऑर्डर्स। 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। वह 3 कौन कौन है? तो फर्स्ट इम्पेनी, सेकंड रेटिटी, एंड थर्ड कैरिनेटी। These are the 3 super order of न्यूरिंथिस सब क्लास। तो 3 का है, इम्पेनी, रेटिटी, कैरिनेटी। इसमें पेंगुइन आता है, इसमें ऑस्ट्रिच है और इसमें सारा जो फ्लाइट बर्ड्स है। यहाँ पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, फ्लाइट बर्ड्स। नाउ सी द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरिंथिस। फर्स्ट सुपर ऑर्डर इम्पेनी, एक्वेटिक एंड मेराइन बर्ड्स। शुरू में नाम बताया था एबीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, मेराइन बर्ड्स का नाम पेंगुइन, इसी का एग्जांपल है इम्पेनी। एक्वेटिक एंड मेराइन बर्ड्स, 4 limbs are modified into flippers because no any use of wings in aquatic habitat। एक्वेटिक हैबिटेट में विंग्स का रोल नहीं है, तो जनरली वहां फ्लिपर्स में डेवलप कर जाता है, मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स। एग्जांपल पेंगुइन, एप्टिनोडाइट्स, साइंटिफिक नेम एप्टिनोडाइट्स और पेंगुइन, ओके। सेकेंड सब सुपर ऑर्डर रेटिटी, लार्ज एंड फ्लैटलेस बर्ड्स। जो भी फ्लैटलेस बर्ड्स है, एक तो सी बर्ड्स हो गया, अभी फ्लैटलेस है। इसका एक और फीचर्स है कि यह जो इसका जो बॉडी होता है वर्टिकल होता है। पेंगुइन का बॉडी वर्टिकल होता है और जब ये चलता है तो पैर के पास एक को लेकर के चलता है। इसका फीचर्स है, ये वर्टिकल नेचर्स का है, पोस्चर वर्टिकल, और जब चलता है तो पैर के साथ एक को लेकर चलता है। चलिए, रेटिटी में लार्ज फ्लाइट बर्ड और जब लार्ज एंड फ्लैटलेस बर्ड्स, नॉट फ्लाइट, फ्लैटलेस बर्ड्स, और जब फ्लैटलेस है तो कील पाइगोस्टाइल absent, वाल ग्लैंड, ट्रीन ग्लैंड्स आल्सो absent ड्यूरिंग नियर टेल रीजन, बट कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट। इट इज द स्पेशल फीचर्स फॉर बर्ड्स। बर्ड्स में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी ग्रुप में है कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट। कॉपुलेटरी ऑर्गन दोनों के लिख दिया हूं मैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट। मेल में पेनिस और फीमेल में क्लाइटोरिस। दीज आर द कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ। दिस इज द स्पेशल फीचर्स। बर्ड्स का फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ ये मिलेगा। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, अस्टर्थियो, अमेरिकन ऑस्ट्रिच, रिया, कीवी, एप्टेरिक्स,
इमूड्रोमियस। दीज आर द, ये नाम एनसीईआरटी में भी है, नाम याद रखना होगा। साइंटिफिक नेम के साथ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिटियो, अमेरिकन ऑस्ट्रिच, रिया, कीवी, एप्टेरिक्स, इमू, ड्रेमियस। ओके, एंड थर्ड सुपर ऑर्डर इज कैरिनेटी, a small size flight birds. All flight birds are included in suborder Carinati. Okay? जितने भी फ्लाइट बर्ड्स हैं सभी को कैरिनेटी में रखा गया है। इसके पहले था रेटिटी में फ्लैटलेट्स बर्ड्स और इम्पेनी में सी बर्ड्स। ओके, अब जब फ्लाइट बर्ड्स है तो विंग्स डेवलप्ड होगा, पाइगोस्टाइल कील प्रेजेंट होगा, जो भी बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताया गया है, वाइल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट। ओके, कॉपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट। सी, पाइगोस्टाइल कील प्रेजेंट, वाइल ग्लैंड, सिरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट, कॉपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट। ओके, तो जो भी बर्ड्स का कैरेक्टर है, फ्लाइट एडेप्टेशंस है, सभी कैरिनेटी में मिलेगा। एग्जाम्पल पीकॉक, पैवोक्रिस्टेटस। ओके, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक, पावोक्रिस्टेटस, पैरोट, सीटाकुला। पैरोट का एक और फीचर है, जितने भी बर्ड्स होते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में दो जा है, अपर जा और लोअर जा। कौन सा जा मूवेबल है? हम लोग बोलते हैं तो जा मूव करता है, कौन सा जा मूवेबल है? लोअर जा ऑफ ह्यूमन इज मूवेबल एंड इन ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट पैरोट। बर्ड्स का भी, सारा बर्ड्स का लोअर जा मूवेबल होता है, लेकिन पैरोट का अपर जा मूवेबल है। याद रखना है इसको, पैरोट में अपर जा मूवेबल। ओके, स्पैरो, पैसर डोमेस्टिकस, स्पैरो गोरैया, पैसर डोमेस्टिकस, वल्चर नियोफ्रॉन, हमिंग बर्ड, हेलेना, पिजन, कोलुम्बा, लिबिया। और पिजन के लिए बर्ड्स के एबीज के फीचर्स में बताया थे। पिजन सीक्रेट करता है पिजन मिल्क और क्रॉप मिल्क। ओके, पिजन सीक्रेट्स पिजन मिल्क और क्रॉप मिल्क, एंड क्रॉप मिल्क इज सीक्रेटेड बाय बोथ सेक्स, मींस मेल एंड फीमेल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैरिनेटी। ये सारा नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना है। ओके, थैंक यू।